गैंगस्टर्स का प्रभाव पूरे हरियाणा में पंजाब के बाद अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, कभी भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर से फिरौती मांगी जा रही है और अब तो एमएलए साहब को भी नहीं बख्शा गया है। कई एमएलए को भी धमकी आ गई है कि इतने पैसे दे दिए जाएं वरना फिर जो अंजाम होगा वो काफी बुरा होगा। और इस पर ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने भी संज्ञान लिया है और जिन जिन विधायकों को इस तरीके से धमकी भरा कॉल आया है उनकी सुरक्षा बढ़ाने का एक कदम प्रयास किया जा रहा है। इधर आज करनाल के अंदर तमाम डॉक्टर्स, असंध के डॉक्टर, करनाल के डॉक्टर मिलने पहुंचे हैं करनाल के उपायुक्त अनीश यादव से, साथ ही साथ करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया से। और पिछले दिनों करनाल के असंध में मीनाक्षी अस्पताल के बाहर 3 लोग आते हैं बुलेट पर और बेखौफ होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तकरीबन 15 राउंड फायरिंग होती है और उसके बाद भाग जाते हैं, लेकिन अभी उस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके साथ एक और डॉक्टर है राजेश जी, शायद उनसे भी 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी गई और इस वक्त जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल के उपायुक्त से मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई? करनाल के एसपी से भी आपने बातचीत की? मैं डॉक्टर अश्विनी राणा, प्रेसिडेंट नीमा डिस्ट्रिक्ट करनाल। हमारी अभी एमपी साहब से भी बात हुई है, डीसी साहब से भी बात हुई है, एसपी साहब से भी बात हुई है। ये जो एपिसोड हुआ बहुत ही दुखद एपिसोड था और जितने भी डॉक्टर्स हैं करीब करीब सारे के सारे जो है ना डर के साए में हैं। हमारा काम तो ऐसा है, हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं। हमारा टाइम कोई नहीं है, हम रात को भी उठ के आते हैं, 12 बजे भी आ रहे हैं, 1 बजे भी आ रहे हैं। कोई पेशेंट अगर पेशेंट भी दरवाज़ा खटकाता है तो हमें डर लगता है कि भाई कोई और आ गया होगा, कोई गोली ना मार दे निकलते ही। तो इनसे बात हुई है और दुखद इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि ये इन्होंने पहले भी फिरौती मांगी थी 1 साल पहले। हम 1 जुलाई 2021 को भी एसपी साहब को मिला, हमारा डेलीगेशन मिला था, तब इन्होंने कुछ कार्रवाई करी थी। तो जो फिरौती लेने आए थे उनको इन्होंने पकड़ा था, लेकिन जिस आदमी ने फिरौती मांगी थी वो यूएसए के अंदर बैठा था, जो अपने आप को बम्बिया ग्रुप का जो है ना शूटर बताता है, दिलेर कोटिया नाम है उसका। अब की बार भी अब 1 साल के बाद उन लोगों की भी जमानत हो चुकी है और ये तो कभी पकड़ में आया ही नहीं। अब की बार 8 तारीख को इन्होंने 15-16 गोलियां जो है ना मीनाक्षी हॉस्पिटल के ऊपर चलाई है। पहले 25 लाख मांग रहे थे, अब ये जो है ना 1.5 करोड़ रुपये मांग रहे हैं और वो ये कहता है कि तुम्हारे से जो करा जाता हो कर लो और ये मेरा काम क्या है। फिरौती मांगने का कारण क्या समझते हैं आप? क्यों मांगी जा रही बार-बार? बदमाश है, उनको तो सिर्फ जो है ना उनको पैसा चाहिए और तो कोई कारण नहीं है, कोई दुश्मनी तो है नहीं। डर है कहीं ना कहीं, डर सारी मेडिकल फैटर्निटी के अंदर डर है। ये तो लोग कोटिया कहाँ का रहने वाला है? संध का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? ये संध हल्के का ही कहीं का रहने वाला है, तो लेकिन अब तो यहाँ से जा चुका है ये। पहले एक इसका ब्रदर यहाँ रहता था, अब सुनने में आया है कि वो भी अपना पासपोर्ट बनवा के वो भी यहाँ से निकल चुका है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो इन्होंने तो ये दिया है कि भी हम शायद जो है ना कल तक जो है ना वो जो 3 लोग थे जो शूटर थे जो वो गोली चला के गए हैं उनको हम पकड़ लेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है और क्या फिलहाल स्थिति है तमाम डॉक्टर्स के मन के अंदर? और मन में भय है सबके, जब तक दिलेर कोटिया पकड़ा नहीं जाता सबके मन में भय है। बाकी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि कल तक कुछ न कुछ आपको फ्रूटफुल मिल जाएगा। और सिक्योरिटी की बात की गई, आर्म्स लाइसेंस जो दोनों कल वो थे विक्टिम हैं उनको कहा कि आज शाम तक उनको आर्म लाइसेंस मिल जाएगा। सिक्योरिटी भी दी जाएगी? हाँ, सिक्योरिटी भी वो कह रहे हैं एनहांस की जाएगी पहले से जितनी। अब सब कारण क्या समझे? बार-बार संध में भी क्यों ऐसी घटना हो रही है? फिरौती मांग जा रही है, 2 दफ़ा अटैक हो चुका है, इससे पहले भी अटैक हुआ था, अब भी अटैक हुआ है। ये तो दिलेर कोटिया बताएगा ना सर। वो दिलेर कोटिया जब तक यहाँ कानून के पंजे में नहीं आता उससे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये तो उसके माइंड में है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर परवीन, प्रेसिडेंट नीमा असंध। डॉक्टर राजेश जी कौन है? अगर उनसे राजेश जी अभी ऊपर हैं, डीसी साहब के पास है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ एमएलए से धमकी एमएलए को भी धमकी आ रही है, व्यापारियों को भी धमकी आ रही है। हाँ,
एमएलए, हाँ एमएलए ग्रुप को मतलब धमकी आ रही हैं, डॉक्टर्स को धमकी आ रही हैं, व्यापारियों को धमकी आ रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्या पंजाब के बाद अब गैंगस्टर्स हरियाणा में भी एक्टिव हो गए हैं? पंजाब के बाद नहीं, ये यूपी और बिहार के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद अब हरियाणा में गैंगस्टर अपना पैर फैला रहे हैं। और आपने अगर देखा हो, एक तरह से लोगों के अंदर भय डर फैला के अपना पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, और प्रशासन अपने तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है ये वारदात हुए हुए, अभी तक कोई विश्वसनीय जवाब हमें नहीं मिला है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये बोल दिया कि आपको लाइसेंस इशू हो जाएंगे। अब एक डॉक्टर लाइसेंस कैसे चला सकता है? वो अपने पेशेंट देखेगा या अपने गोली चलाएगा? वो आज क्या बात हुई है? डीसी साहब से क्या बात हुई है? एसपी साहब से क्या बात हुई? विज्ञापन दिया, उन्होंने एश्योरेंस दी है हमारे को, और हमारी ये डिमांड है कि जो डॉक्टर है उनको सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है, तो उनको जल्द से जल्द लाइसेंस जरूर इशू किए जाए आर्म के, ताकि अपनी प्रोटेक्शन भी कर सकें। हमारा ये मेन मकसद है। तो आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स आज मिलने पहुंचे हैं करनाल के उपायुक्त से, साथ ही साथ करनाल के एसपी से, और ये आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो बदमाश बुलेट बाइक पर आते हैं, गोलियां चलाते हैं, अस्पताल में घुसते हैं, फायरिंग करते हैं और बेखौफ होकर फरार हो जाते हैं, लेकिन अभी तक तीनों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि दिलेर कोटिया जो एक गैंगस्टर है, जो इस समय यूएसए में बैठा है, वो पूरी इस तरीके की साजिश को अंजाम दे रहा है। एक तरफ एमएलए को धमकी आ रही है, दूसरी तरफ व्यापारियों को धमकी आ रही है, तीसरी तरफ डॉक्टर्स को धमकी आ रही है। लेकिन ये जो प्रभाव है गैंगस्टर्स का यूपी, बिहार, पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस कब तक नकेल कसेगी, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर साहब, एक साल पहले भी धमकी मिली थी, अगर जो पहले प्रशासन सख्त कार्रवाई करता तो शायद आज ये दिन नहीं, कार्रवाई प्रशासन ने उस टाइम भी बढ़िया की थी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और करना तो प्रशासन नहीं है, आपने हमने तो करना नहीं, कुछ नहीं सर, बस हाँ डीसी साहब से मिले। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सर? नहीं सर, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या आश्वासन क्या मिला सर? आश्वासन मिला है बहुत जल्दी, हम बहुत नज़दीक हैं। तो आर्म्स लाइसेंस वगैरह देने की भी बात की गई है? हाँ सर, अभी बात की है। तो आपको सुरक्षा मिल चुकी है? हाँ मिल चुकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गैंगस्टर्स का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको लगता है? अगर ये हालात है सर, तो ऐसे तो लगता ही है जिस हिसाब से आपने शायद देख रहे हो कि आप लोग हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है इस चीज़ से। ठीक है सर, थैंक यू। आज क्या आश्वासन मिला है, क्या बातचीत हुई है? आश्वासन यही मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा, प्रशासन ही सबसे ऊपर है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी कितना भी बड़ा जो है आक्रांता हो, उसको घुटनों पे हिलाया तो जाएगा। आपसे कितने की फिरौती मांगी गई थी? सर जेन्युइनली तो 1 करोड़ की, पर अखबार वालों ने 1.5 करोड़ की दी है। आई डोंट नो उनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। तो इससे पहले भी कभी मांगी गई थी? इससे पहले एक बार मांगी थी, वो 1 साल पहले की बात है। तब क्या कार्रवाई संतुष्ट थे? तब भी कार्रवाई से संतुष्ट थे तब? बिल्कुल सर, उन्होंने पुलिस ने अपना काम किया था, उनको ट्रेस किया था कहाँ थे, क्योंकि वो विदेश में थे, सिर्फ इस वजह से उसको जो है डिले कर दिया। तो कहीं ना कहीं डर भी है सर नेक्स्ट टाइम आपका नंबर दे दूंगा, फिर देखते हैं आप, फिर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। गैंगस्टर्स कभी विधायक को धमकी दे रहे हैं, तो कभी व्यापारियों को, तो कभी डॉक्टर्स को। पंजाब में देखा कि गैंगस्टर्स ने किस तरीके से पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। और थोड़े दिन पहले ही करनाल के असंध में एक बानगी देखने को मिली कि जहां पर 3 बदमाश आते हैं, बुलेट बाइक पर आते हैं, गोलियां चलाते हैं, अस्पताल के बाहर भी और अस्पताल के अंदर भी, और तकरीबन 15 राउंड से ज़्यादा फायरिंग होती है, क्योंकि फिरौती मांगी गई थी और डॉक्टर साहब ने फिरौती देने से मना कर दिया। तो बदमाशों ने अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया। दिलेर कोटिया जो इस समय अमेरिका में बैठा है, वो अपना खौफ जमाना चाहता है, लेकिन क्या
पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कस पाएगी, इन बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पाएगी जिन्होंने मीनाक्षी अस्पताल के बाहर गोलियां चलाई। बहरहाल आज तमाम डॉक्टर मिले हैं करनाल के उपायुक्त और करनाल के एसपी से, उन्हें आश्वासन दिया है एक तो अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और जल्द ही आपके आर्म्स लाइसेंस भी बना दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गैंगस्टर्स का खौफ आखिर कब तक हरियाणा पुलिस खत्म कर पाएगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।